नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खालिस्तानी आतंकी गुरु पंतवंत पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। भारत पाकिस्तान के मैच से पहले धमकी देने का मामला है। बता दें आपको, हाल ही फिलहाल में पन्नू के खिलाफ एनआईए ने भी बड़ी कार्रवाई की थी, जहां पर उनकी कई संपत्तियों को जब्त किया गया था। अब आईसीसी विश्व कप यानी वर्ल्ड कप 2023 में भारत बनाम पाकिस्तान के मैच से पहले धमकी देने के मामले में गुरु पंतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे का प्रमुख संस्थापक और नामित आतंकी पन्नू के खिलाफ 121 ए, 153 ए बी, 505 आईपीसी की यूपीए और आईटी एक्ट 66 ए एफ के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। साइबर क्राइम डीसीपी अहमदाबाद और अजीत रंजन ने कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल पर पहले से रिकॉर्ड किए गए धमकी भरे संदेश पोस्ट किए गए और माहौल खराब करने की कोशिश की गई। दरअसल क्रिकेट विश्व कप शुरू होने से पहले खालिस्तानी समर्थकों ने दुस्साहस किया था। उसकी ओर से टूर्नामेंट को निशाना बनाने की बात कही गई थी और ये कायराना रवैया उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनाया। गुरु पंतवंत सिंह पन्नू टूर्नामेंट के दौरान हमला करने की धमकी दी थी। सोशल मीडिया पर साझा किए गए धमकी भरे संदेश में 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत वर्सेस पाकिस्तान के महामुकाबले के दौरान हमला करने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा फाइनल मैच को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई। पन्नू को जुलाई 2020 में यूएपीए यानी ऊपा के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था। बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो से वहां के संसद में दिए गए एक बयान में भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में करवाहट आ गई। कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को वापस भेजा तो भारत ने भी उसी भाषा में जवाब देते हुए कनाडा के एक राजनयिक को निष्कासित कर दिया। इसके बाद कनाडा ने अपने नागरिकों को भारत में जम्मू कश्मीर उत्तर पूर्वी राज्यों का दौरा करने से बचने की सलाह दी तो भारत ने भी अपने नागरिकों को कनाडा की यात्रा करने से बचने की सलाह दे डाली। और इसी तनाव के बीच पन्नू ने कनाडा में भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। खालिस्तानी आतंकवादी के खिलाफ अहमदाबाद साइबर सेल में एफआईआर दर्ज की गई है। पन्नू ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकी दी थी। पन्नू ने प्री रिकॉर्डेड मैसेज भेजकर धमकी दी थी। इस धमकी भरे वीडियो में पन्नू ने कहा था कि पीएम मोदी, आप शहीद निज्जर की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं और सिख फॉर जस्टिस इस हत्या का बदला लेना। गुरु पंतवंत सिंह पन्नू ने कहा था कि 6 अक्टूबर को अहमदाबाद में होने वाले वर्ल्ड कप का मैच हमारा टारगेट होगा। पन्नू ने इससे पहले भी 15 अगस्त और G20 को धमकियां जारी की थी। तब दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया था। पन्नू ने धमकी भरे मैसेज में भारत पाकिस्तान मैच को निशाना बनाने की बात कही है। साइबर सेल में दर्ज हुई एफआईआर। अब अहमदाबाद पुलिस की साइबर सेल ने गुरु पंतवंत पन्नू के खिलाफ मैच और बाधा डालने की धमकी देने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 121, 153, 153 बी, 1C, 505, 1B के साथ आईटी एक्ट के धाराओं में मामला दर्ज किया है। पन्नू को भारत सरकार आतंकवादी घोषित कर चुकी है। इससे पहले भी एनआईए ने पन्नू चंडीगढ़ में खालिस्तानी आतंकी गुरु पंतवंत सिंह पन्नू की संपत्ति जब्त की थी। कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को खुलेआम देश छोड़ने की धमकी देने के बाद एनआईए ने यह बड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ की थी। तो खालिस्तानियों के अड्डे पर जो है भारत एक्शन ले रहा था ताकि पन्नू की संपत्तियों को जब्त किया गया था। बता दें आपको, एनआईए ने खालिस्तान समर्थक और जिस तरीके से आप कहिए कि एक तरह से खालिस्तानियों के लिए चीजें बोलने वाले, हमेशा जहर उगलने वाले प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता पन्नू के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया था। एनआईए ने चंडीगढ़ और अमृतसर में उनकी संपत्तियां जब्त कर ली। पन्नू अमृतसर का रहने वाला है और एनआईए ने उस पर इनाम भी घोषित कर रखा है। भारत और कनाडा के तनाव के बीच एनआईए ने खालिस्तानी आतंकी गुरु पंतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी और एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत चंडीगढ़ और अमृतसर में पन्नू की संपत्तियों को जब्त कर लिया था। एनआईए आपको बता दें कि इस कार्रवाई से वो बौखला गया था और एक बार फिर उसने भारत के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। पन्नू ने कहा था कि उसकी संपत्ति को जब्त करने से वो चुप नहीं कराया जा सकता। पन्नू का दावा है कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में संपत्ति जब्त करने से जुड़ा नोटिस
नोटिस चिपकाया गया और इसी तरह का एक और नोटिस पन्नू के पैतृक गांव खानकोट में उसकी कृषि भूमि पर भी लगाया गया। खालिस्तान समर्थक आतंकियों पर यह एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही थी और यह कार्रवाई एक ऐसे समय हुई जब कनाडा ने भारत पर आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में हाथ होने का आरोप लगाया था। कनाडा के पीएम ने कहा कि निज्जर की हत्या में भारत की खुफिया एजेंसियों का हाथ है, भारत ने इसे नकारा है। तो ये बातें जो है कही गई थी। गुरुपंत सिंह पन्नू के खिलाफ मामला सामने आया था। हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो पहले एनआईए की कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद जो है वो काफी ज्यादा बौखलाए नजर आए, लगातार बयानबाजियां करते नजर आए। भारत के खिलाफ जहर उगलने की उनकी आदत है और वो हमेशा भारत के खिलाफ जो है जहर उगलते रहते हैं और यही कारण है कि इस वक्त जब एनआईए के द्वारा इनकी कार्रवाई की गई, संपत्तियां जब्त की गई, तो वो इतनी ज्यादा बौखला गए कि लगातार भारत के खिलाफ जो है बयानबाजी कर रहे थे। और इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया जहां भारत वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है उस मैच को लेकर भी उन्होंने धमकी दे डाली, जिसे देखते हुए पुलिस सक्रिय हो गई और उनके खिलाफ साइबर जो है सेल द्वारा जो है मामला दर्ज किया गया है। कई सारी एफआईआर में कई सारी धाराएं लगाई गई है और इन धाराओं के तहत पन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और पन्नू की अगर आपको बता दें तो पन्नू को भारत सरकार ऑलरेडी आतंकवादी घोषित कर चुकी है। उनकी आतंकवादी वाली गतिविधियों को लेकर पन्नू जो है वो पीछे नहीं हटते हैं। हमेशा अगर आप कहेंगे तो उनके खिलाफ उलफजुल बयान देना, भारत के खिलाफ उलफजुल बयान देना उनका पेशा बन चुका है। तो खालिस्तानी गुरुपंत पन्नू के खिलाफ अहमदाबाद साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। पन्नू घोषित आतंकवादी है। अहमदाबाद में होने वाले भारत पाकिस्तान मैच में गड़बड़ी फैलाने की धमकी देने के बाद जो ये मामला है ये दर्ज किया गया है। पन्नू के प्री रिकॉर्डेड मैच से संबंधित वीडियो आने के बाद अहमदाबाद पुलिस काफी सक्रिय हो गई और यह मुकदमा दर्ज किया। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पन्नू चूंकि कनाडा है, ऐसे में पुलिस किस तरीके से उस पर दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई जो है करेगी। अब थोड़ा पन्नू के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। जो पन्नू है वो अमेरिका में अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस का प्रमुख है और पंजाब को भारत से अलग करने की मांग जो है वो करता रहता है। 7 जुलाई 2022 को गृह मंत्रालय से उसे आतंकवादी घोषित किया था। डोजियर के मुताबिक पन्नू भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटकर कई देश जो है बनाना चाहता है, यानी वह धार्मिक आधार पर विभाजन चाहता है। वो देश के मुस्लिमों को बहला फुसलाकर एक मुस्लिम देश बनाना चाहता है जिसका नाम वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ उर्दुस्तान रखना चाहता है। इसके अलावा वो कश्मीर के लोगों को भी रेडिकलाइज कर रहा है जिसमें कश्मीर को भारत से अलग जो है कर सके। पूरे देश में उसके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों को लेकर कुल 16 मामले दर्ज किए गए हैं। पन्नू के खिलाफ पंजाब में ऊपा के तहत मामला दर्ज किया गया है। अमृतसर, दिल्ली, गुरुग्राम और हिमाचल में भी इसके खिलाफ ऊपा के 9 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इंडिया गेट पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को 2.5 मिलियन जो है यूएस डॉलर देने की भी ये घोषणा जो है कर चुका है। यानी हमेशा भारत विरोधी, देश विरोधी बयान देना और ऐसे काम करना भी इसकी बात वो कह चुका है और चीजें कर भी चुका है। तो ऐसे में पन्नू कई बार ऑडियो वॉइस मैसेज भेजकर भारत की एक तरह अखंडता को चुनौती देता रहता है और अब इस पूरे मामले पर उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बड़ी कार्रवाई देखने के लिए भी मिलेगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।